आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 2 देखेंगे, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिवृत्ति से संबंधित है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, लिखा हुआ है पहले शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियाँ, ऐतिहासिक, विवरणात्मक, प्रयोगात्मक, क्रियात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शोध में नैतिकता। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि शोध कितने प्रकार के होते हैं। शोध के प्रकार, जिसे कि हम देखिए बोर्ड पर चार्ट के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। पहला तो है शोध परिणाम के आधार पर शोध, मौलिक शोध और व्यावहारिक शोध। दूसरा है तर्क के आधार पर शोध, निगमन शोध और आगमन शोध। तीसरा है जांच के आधार पर शोध, संरचित शोध और असंरचित शोध। चौथा प्रक्रिया के आधार पर शोध, 3 प्रकार का, गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध और मिश्रित शोध। पांचवा है उद्देश्य के आधार पर शोध, वर्णनात्मक शोध, सहसंबंध शोध, व्याख्यात्मक शोध, समन्वयी शोध और प्रायोगिक शोध। छठा है अवधारणा के आधार पर शोध, वैचारिक शोध और अनुभव सिद्ध शोध। सातवां है प्रकृति के आधार पर शोध, अंतर विषयी शोध और बहुविषयी शोध। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखे थे कि परिणाम के आधार पर जो है शोध 2 प्रकार का होता है, मौलिक शोध और व्यावहारिक शोध। तो सबसे पहले हम मौलिक शोध को देखेंगे, जो कि जिसे कि हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। मौलिक शोध में नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है। इसके अंतर्गत नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन, नवीन तथ्यों का खोज किया जाता है एवं प्रतिस्थापन किया जाता है। मौलिक शोध की प्रकृति सैद्धांतिक होती है, क्योंकि मौलिक शोध का एकमात्र उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि तथा शुद्धिकरण। दूसरा है व्यावहारिक शोध, जिसे अनुप्रयुक्त शोध भी कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च। व्यावहारिक शोध में किसी विशेष समस्या का समाधान करने वाले तत्व समाहित होते हैं, अर्थात शोधकर्ता तथ्यों के आधार पर किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करता है। इसलिए उसे व्यावहारिक शोध कहते हैं। व्यावहारिक शोध के अंतर्गत आता है क्रियात्मक शोध, अभिप्रेरणात्मक शोध, सामाजिक शोध एवं चिकित्सा शोध। क्रियात्मक शोध का सर्वप्रथम प्रयोग कुर्ट लेविन ने वर्ष 1940 में किया था। हल्से का कथन है कि क्रियात्मक शोध जो है वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे उसकी गहन समीक्षा है। यूजीसी नेट में इससे संबंधित यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन है कि क्रियात्मक शोध वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे उसकी गहन समीक्षा है। इसका आंसर होगा हल्से का कथन है। ये क्रियात्मक शोध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक शोधकर्ता वैज्ञानिक विधि से समस्याओं का अध्ययन करता है, उसमें सुधार करता है और मूल्यांकन करता है। ये क्रियात्मक शोध जो है शिक्षा के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। कक्षा का विभिन्न परिस्थितियों में निदान, समस्या का हल खोजना, मूल्यांकन,
एवं उपचारात्मक उपाय की दृष्टि से क्रियात्मक शोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक शोध के माध्यम से शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है और नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज की जाती है। क्रियात्मक शोध जो है का प्रयोग 3 परिस्थितियों में किया जाता है। पहला, किसी समस्या का समाधान ढूंढना है तो तत्काल उसका प्रयोग। दूसरा, किसी समस्या का समाधान प्रगति में उसकी समीक्षा करने में। और तीसरा जो है, समस्या का समाधान करने में कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाए कि उस समस्या में सुधार हो सके। अब तर्क के आधार पर शोध 2 प्रकार का होता है, आगमन तर्क और निगमन तर्क। आगमन तर्क जो है ऐसा प्रणाली है जिसमें विभिन्न अनुभवों के द्वारा वांछित ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। और निगमन तर्क जो है एक ऐसा प्रणाली है जिसमें सामान्य से विशेष की ओर ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे सभी गाय दूध देती है। जांच के आधार पर शोध 2 प्रकार का है, संरचित दृष्टिकोण और असंरचित दृष्टिकोण। संरचित दृष्टिकोण स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यह दृष्टिकोण निगमन विधि के समान है। दूसरा, असंरचित दृष्टिकोण अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, इस दृष्टिकोण का आगमन विधि तथा गुणात्मक शोध से निकटतम संबंध है। प्रक्रिया के आधार पर शोध जो है 3 प्रकार का है, गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध और मिश्रित शोध। गुणात्मक शोध जो है में शोधकर्ता किसी समस्या के आंतरिक पहलुओं व गहराई में जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पास इससे संबंधित अधिक तथ्य नहीं होता है। गुणात्मक शोध करने की आवश्यकता उस परिस्थिति में पड़ता है जिसमें शोधकर्ता समस्या से संबंधित अधिक आंकड़े उसके पास उपलब्ध नहीं होते हैं। गुणात्मक शोध में शोधकर्ता के पास समस्या से संबंधित आंकड़े जो है अधिक उपलब्ध नहीं होता है, जबकि मात्रात्मक शोध में शोधकर्ता के पास शोध के लिए डेटा पर्याप्त होता है और सांख्यिकी तकनीक द्वारा परिणाम में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा है मिश्रित शोध। मिश्रित शोध में वैधता, विश्वसनीयता तथा उपयुक्तता के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। मिश्रित शोध में शोधकर्ता जो है बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीकों का प्रयोग करता है, इसीलिए इसे मिश्रित शोध कहते हैं। यानी अधिक गुणात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए गुणात्मक पद्धति के साथ साथ मात्रात्मक कार्य प्रणाली के संयोजन के शोध का विकास सम्मिलित होता है। थैंक यू।